मम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1, वर्ष नंबर 24 पे चर्चा किए थे और 25 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। यस। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः, in the presence of Bhishma, Drona and all the other champions of the world, the Lord said, just behold, Partha, all the Kurus assembled here. So, भीष्म द्रोण और अन्य जो महान सर्वेशा महीक्षिता चीफ्स ऑफ द वर्ल्ड, अन्य पूरे विश्व के अनेकों देशों के राजागण आए थे, एकत्रित हुए थे। तो उन सब चीफ वॉरियर्स के सामने भगवान, और स्पेशली नाम आया है भीष्म द्रोण, स्पेशली भीष्म द्रोण के सामने भगवान जाके रथ स्थापित किए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने बोला था, अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कृष्ण को कि सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ को स्थापित करिए भगवान। यावन एतान निरीक्ष्याः योद्धुकामान् अवस्थितान् तैर्मया सह योद्धव्यम्। भारतराष्ट्रस्य बुद्धिर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवा। अर्जुन पिछले श्लोकों में बोले ये चीज। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सामने आए हैं, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। मेरा रथ स्थापित करिए। भगवान खुश हो गए, बोले अच्छा बेटा ठीक है चलो। देखो, ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सामने खड़ा है। देखो पार्थ देखो। भगवान ऐसे बोले, वाच पार्थ पश्येतान, पार्थ पश्येतान, ऑल ऑफ देम, सबको देख लो पार्थ। जस्ट बिहोल्ड सर्वेशां संवेतान कुरुनिति। हाँ, द मेंबर्स ऑफ द कुरु डायनेस्टी जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, देखो देखो सामने आपके फेवरेट भीष्म पितामह भी हैं। उसी दुर्बुद्धि पुत्र धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आपके वेरी वेरी डियर मोस्ट ग्रेट ग्रैंडफादर भीष्म इज ऑल्सो देयर। हाँ, एंड योर डियर टीचर, मिलिट्री टीचर द्रोणाचार्य, जिनके आप बड़े फेवरेट स्टूडेंट हुए, फेवरेट डिसाइपल, वो भी है सामने अर्जुन। देखो, और भी हैं ऑल द अदर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, जो आज तक आपकी प्रशंसा करते थे, आपके वीरता पे सलाम करते थे आप, वो सब भी खड़े हैं तुम्हारे साथ। देखो। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को दिखा दिए। अर्जुन मोहग्रस्त हुआ। ये भगवद गीता का श्लोक है, ये एक टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अर्जुन। अर्जुन के जीवन का एक मुड़ाव है, जहाँ पे अर्जुन युद्ध करने की इच्छा से जैसे ही पहुंचे, तो इस श्लोक के बाद फिर यहाँ से जैसे ही देखे सामने भीष्म द्रोण को, तो देहात बुद्धि में प्रवेश करते हैं। भगवान की योग माया शक्ति से देहात बुद्धि में चले जाते हैं और इमीडिएटली
देहात्म बुद्धि यहाँ से चालू होता है। मध्यात्म बुद्धि का अर्थ होता है कि आप शरीर से अपने आप को शरीर समझेंगे, और शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनके प्रति आसक्ति विकसित हो जाएगी। मैं कैसे मार सकता हूँ, कथम हम भीष्म द्रोणम च मधुसूदन, हाँ इष्टि भी प्रतियोत्स्यामि पूजरावरिसूदना। सेकंड चैप्टर में अर्जुन ये पांचवा कारण बताते हैं युद्ध ना करने का, कि प्रथम अहम सांख्ये, मैं इस युद्ध में कैसे, भीष्म द्रोण क्योंकि पूजा राव अरिसूदन, हो कृष्ण, कृष्ण यू आर अरिसूदन, अरि मतलब शत्रु, कृष्ण आप शत्रु के दमन करता है, मुझे भीष्म सूदन द्रोण सूदन क्यों बनाना चाहता। भीष्म द्रोण तो पूजनीय है मेरे लिए, उनका तो मुझे आरती प्लेट ला करके पूजा उतारना चाहिए, और उनको अगर उनके ऊपर कुछ फेंकना ही है तो तीर फेंकना उचित नहीं है, फ्लावर उनके ऊपर फेंकना चाहिए पूजा करके, और आप मुझे बोल रहे हो तीर उनके ऊपर चलाओ, ये कैसे संभव है। कथम, कथम मतलब हाउ कैन आई डू दिस, इच्छु भी प्रतियोत्स्यामि, इनके ऊपर तो फूलों की बरसात करना चाहिए, यार आप बोल रहे हैं इशु भी, इशु भी मतलब बाणों की बरसात करो इनके ऊपर। अब वही अर्जुन करेगा बाद में, भीष्म पितामह के शरीर में बाणों की बरसात करके उनको बाणों के सैया में लेटा देगा। लेकिन अभी अर्जुन मोहग्रस्त हो चुका है देहात बुद्धि में, तो पहला टर्निंग पॉइंट है, फिर तो सरेंडर कर देगा। सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 7, कार्पण्य दोषो पाहताश भाव पृच्छामि तो हम धर्म सम्मोह चेता। तब वहां पे फिर भगवान ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, पूरा गीता सुनाएंगे। उसके बाद वही अर्जुन, करिष्ये वचनम तवा, हे कृष्ण आपके वचन का मैं पालन करूंगा, नो मैटर कोई सामने आ जाए। धन्य भक्त, आपका वचन है ना, मन मना मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु ऑलवेज चैंट माय होली नेम। ये आपका वचन है हे कृष्ण, ये आपका वचन है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने कौन आ जाए, निद्रा देवी भी आ जाएगी तो उसको, निद्रा देवी को भी बस उल्टा दूंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमको भी अर्जुन जैसा बनना है, अगर गीता पढ़ रहे हैं तो अर्जुन के पद चिन्हों में वी आर सपोज टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ अर्जुना। वी कैन नॉट टेक यू टर्न फ्रॉम माया, माया को जो है देख के घुटने नहीं टेक देना है माया के सामने। अर्जुन क्या बोले कि अर्जुन कृष्ण अभी आपको मैं वचन देता हूँ, हाँ, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादं मयोच्युता, नष्ट मोह, आपके द्वारा आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृतिर्लब्धा, I have regained my consciousness, remembrance that you are my eternal master. I have eternal relationship with you. आपके साथ ही मेरा एकमात्र संबंध है, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप जैसा आदेश देंगे करिष्य वचनम तवा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मय उच्युता। हाँ, वृथा संदेह स्थितो अस्मि, मेरा संदेह डाउट सब नष्ट हो गया, स्थितो अस्मि, हम मैं प्रॉपर अपनी वास्तविक स्थिति जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास इस स्थिति में स्थित हो चुका हूँ। अब करिष्ये वचनम तवा, आप जो वचन देंगे आप जो आदेश देंगे मैं वो करूंगा। हाँ, और बोलेंगे मारो भीष्म को, बाणों की सैया में लेटा दो, लेटा दूंगा, कष्ट होगा मुझे फिर भी करूंगा। आसक्ति तो रहेगी ना, भगवान उसके लिए बोल दिए कि देखो अर्जुन ज्ञान के आधार पे, ज्ञान पे स्थित होकर के कार्य करो। अर्जुन बोले फिर भी भगवान क्या करूं, उसने सही बोला कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर के स्तर को त्याग देना चाहिए, शारीरिक स्तर से ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर पे कार्य करना चाहिए, लेकिन आसक्ति है ना भगवान, भगवान बोले सहन कर लो, यही उपाय है एकमात्र, सहन करके आप आत्मा के स्तर पे कार्य करो। तो इसलिए भीष्म के ऊपर जब बाण चला रहे थे अर्जुन, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन जो है बहुत आनंद में थे, उनको तो याद तो आ रहा होगा ना कैसे भीष्म पितामह बचपन में मेरे को गोद में उठा के खिलाया करते थे, कैसे आलिंगन करते थे, कैसे सपोर्ट करते थे, कैसे द्रोणाचार्य डेली डेली उनको इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते गए, उनकी ही कृपा से पूरा ये जो है मिलिट्री आर्ट सीखे हैं। और जब द्रोणाचार्य के ऊपर अटैक कर रहे होंगे तो वो सब याद नहीं आ रहा होगा, तो आसक्ति तो बनेगी ना, वो तो नेचुरल स्वाभाविक है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पे कार्य करते हुए, जानते हुए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इटर्नल मेरा रिलेशनशिप कृष्ण के साथ है, तो उस आसक्ति को सहन करके फिर भी अर्जुन बाण चलाए, क्योंकि कृष्ण का आदेश है कि करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण के आदेश का पालन करने में तत्पर होते हैं, गुरु के आदेश का पालन करने में, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं प्रमाणिक गुरु, उन प्रमाणिक गुरु को कृष्ण के जैसा ही मानना चाहिए। जस्ट लाइक फॉर अर्जुना कृष्ण वॉज प्रेजेंट, फॉर अस प्रमाणिक गुरु बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर लाइक श्रीला प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज, तो उनका जो आदेश है उसको यही समझना चाहिए कि कृष्ण ने आदेश दिया है, और उसको पालन करते वक्त
भले ही भौतिक आसक्ति आ जाए, उसको सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए और वही करना चाहिए जो उनके आदेश। तो आदेश क्या है? श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आलस नहीं करना चाहिए, जल्दी सुबह उठ जाना चाहिए। ठंडी लगे, गर्मी लगे, बरसात लगे, जो भी लगे, उठ करके, हाँ, और नहा धो करके तिलक लगा के बढ़िया फ्रेश मंगला आरती अटेंड करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। यही हमारे लिए फाइटिंग है। अर्जुन के लिए जो कुरुक्षेत्र में युद्ध करना जितना कठिन था, हमारे कलयुग की दुर्दशा को देखते हुए हमारे लिए यही उतना ही बोल सकते हैं, उतना ही डिफिकल्ट है। हाँ, स्पेशली उन भक्तों के लिए जो कि घर में रहते हैं, जो भक्तों के संग में नहीं रहते। आश्रम में तो चलिए ठीक है, लेकिन आश्रम में भी डिफिकल्टी है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी हर जगह है। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में जैसे हम लोग रहते हैं, भक्तों के संग है, तो फायदा ये है कि इच्छा नहीं भी होगी तो जबरदस्ती सबको उठ ही जाना है। लाइट चालू हो जाती है, सबको उठा दिया जाता है। हाँ, फिर वो बेचारा भक्त जिसका नींद पूरा नहीं होता है, ऐसे ऐसे आधी आधी आंखें खोलते खोलते उठता है बेचारा, लेकिन जाता है नहाना, नहाता है। नहाने के बाद में तिलक लगा के आश्रम से मंदिर तक आते आते दो चार ऐसे से ढोल ढोल के खाता रहता है। कुछ लोग मंगला आरती में, कभी कभी होता है ऐसा, हमेशा नहीं, मंगला आरती में कोई कोई भक्त होते हैं और मंगला आरती में खड़े खड़े सोने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, डिटरमाइंड है, नहीं आदेश है, मंगला आरती करना है, बैठ खड़ा होके करता रहेगा। और जपा के टाइम पे तो बहुत एक्सपीरियंस होता है, सारे कैसे कैसे भक्त लोग संघर्ष करते हैं, देखो कितना नींद आती है फिर भी लगे रहते हैं, छोड़ के नहीं भागते हैं, है ना। रण को छोड़ के नहीं भागना है, रणछोड़ नहीं बनना है। रणछोड़ केवल कृष्ण को बनने का अधिकार है। हाँ, वही रणछोड़ बन सकते हैं। रणछोड़ वो बनते हैं तो उनका पूजा होता है, हम रणछोड़ बनेंगे तो हमारा क्या होगा? पिटाई होगा, अच्छे से अपमान होगा, हमको माया पकड़ लेगी, डिफीट हो जाएंगे हम। तो रण छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो जब हम युद्ध क्षेत्र में, कौन सा हमारा युद्ध क्षेत्र है? जपा स्थली। जब हम बीट बैग लेकर के जपा करने बैठते हैं सुबह सुबह, तो नींद आएगी, उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त निद्रा देवी से फाइट करना चाहिए। हारने की इच्छा नहीं होती है ना। देखिए एग्जैक्टली कितना सिमिलर सिचुएशन है। अर्जुन जब द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाने की बारी आई तो अर्जुन घबरा रहे थे, इच्छा नहीं हो रही थी, नहीं कैसे मारूं। उसी प्रकार से जब किसी भक्त को जब करते वक्त नींद आती है ना, तो उस नींद को त्यागने की इच्छा नहीं होती है। हाँ? जो भक्त बैठ के जब कर रहा है, नींद आ रही बार बार, एक आध बार उसको उठाया जाता है, लेकिन फिर भी उसको इमीडिएटली प्रेरणा नहीं मिलती कि उठ के खड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि निद्रा देवी को त्यागना नहीं चाहता। निद्रा देवी का आलिंगन करके उसको बड़ा आनंद आता है। उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए कि इसको त्याग दे। लेकिन हमको बांध छोड़ना पड़ेगा। हाँ, और अपने आप को उठ के खड़े हो जाके मुंह में पानी डाल के और जप करना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये जो भक्त ये किए हैं ना, कि जब सुबह जप करते वक्त, ध्यान पूर्वक जप करते वक्त के प्रयास में बहुत सारे विघ्न आते हैं, उनको अगर कोई डिटरमाइंड होकर के समस्त आसक्ति को त्याग करके उसको जो डिस्ट्रॉय करता जाता है ना, तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ता है। इसका कोई डाउट नहीं। ये बहुत ही पावरफुल है। आप करके देखिए, कुछ कुछ हफ्ते कुछ महीने करके देखिए, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा, फिर आप डिटरमाइंड हो जाएंगे। हाँ, ये जो माला का जप हम लोग सुबह करते हैं, वो कितना पावरफुल है। और ध्यान पूर्वक, वो भी स्नान करके अच्छे से बैठ के अगर ध्यान पूर्वक आप प्रयास करिए, ध्यान भटकेगा, नो प्रॉब्लम। नींद आएगी कई बार, नो प्रॉब्लम। आप संघर्ष करके उसमें लगना चाहिए। देखिए फाइटिंग हमारे लिए। दूसरा फाइटिंग है चार नियम पालन करने की। जो भक्त डिटरमाइंड होते हैं कि नहीं मैं स्ट्रिक्टली चार नियम पालन करूंगा, तो अपने आप को फिर उन परिस्थितियों से पूरी तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं कि मैं ऐसी जगह में नहीं जाऊं, ऐसे कार्य नहीं करूं, ऐसे लोगों का सामना करूं, हाँ, या ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल ना करूं, इस प्रकार का जॉब ना करूं जहाँ पे जाने पे मुझे चार नियम तोड़ने के लिए जो है फोर्स हो सकता है, बल मिल सकता है। तो वो भक्त फिर इस प्रकार से सीरियस हो जाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे जो है भगवान को जैसे रिक्वेस्ट की, और भीष्म द्रोण प्रमुख था, भीष्म द्रोण के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया अर्जुन को। और अब अर्जुन देहात बुद्धि में आ गए, ये पहला टर्निंग पॉइंट है। मोहग्रस्त हो गया अर्जुन, देहात बुद्धि में आ गए, और अब बहुत सारी बातें करने चालू करेंगे। हाँ, वो ये पूरा अब जो आगे का जो चीज आएगा, अर्जुन के कारण बताए जाएंगे कि क्यों ये युद्ध नहीं करना चाहते। ये सारे देहात बुद्धि के कारण। और सब के सब क्या है? बाहरी ऊपर से सुनने में लॉजिकल लगेंगे, रिजनेबल लगेंगे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से सब के सब इलॉजिकल, कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन भौतिक स्तर पर अगर कोई सुनेगा,
बोलेगा वाह कितना इंटेलिजेंट है, वाह। हाँ, तारीफ करें। लेकिन कृष्ण ने कुछ तारीफ नहीं की है। अर्जुन बोलते गए पूरे अध्याय में, अभी आगे का जितना 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन बस बोलते जाएंगे, चार कारण बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जब कृष्ण बोलना चालू करेंगे तो कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोलता अप्रिशिएट करते हुए, तो अर्जुन वाह, आप बहुत इंटेलिजेंट है, सही बोल रहे हो अर्जुन, लेकिन फिर भी देखो समझो अर्जुन, धर्म के लिए करना है तो थोड़ा युद्ध करो। हाँ, आप तो बुद्धिमान हो, आप कितने मैग्नेनिमस हो, आप कितने उदार हो। ऐसा नहीं बोले भगवान। भगवान इमीडिएटली बोल दिए क्लैप ब्रह्म पार्थ न तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। भगवान बोल दिया अर्जुन को, ऐसा डांट फटकार लगाए, बोले व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग लाइक अ क्लैप्यम, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट, मतलब समझते हैं, वो भी क्षत्रिय को। मतलब भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम छक्को जैसी बातें मत करो, आप एक मर्द हो, वो भी क्षत्रिय हो, इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो। इसको क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की वीकनेस को, दुर्बलता को त्याग दो अर्जुन। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, इसको त्याग करके खड़े हो जाओ और फाइट करो। डोंट डोंट टॉक दिस नॉनसेंस थिंग, ब्रह्मा इसको पार्थ न न उपपद्यते। ये इट डज नॉट बिफिट योर पोजीशन, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। भगवान अप्रिशिएट नहीं किया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान पूरी तरीके से स्पेशल प्लेटफॉर्म है ना, तो जानते हैं अर्जुन क्या नॉनसेंस बात कर रहा है, देहात बुद्धि में रह करके। तो इसी प्रकार से इस संसार में भी ये जो तथाकथित वेरी फेमस लोग, मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग, या जिनको बहुत महान बोला जाता है, वाह क्या ग्रेट है, क्या कार्य किया है, क्या बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार नहीं है, भौतिक स्तर पे ही बोल रहे हैं, तो सब क्या है, एवरीथिंग इज जस्ट कंडेम्ड। हाँ, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, आध्यात्मिक स्तर के लोग होते हैं, कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसको अप्रिशिएट कभी भी नहीं करते, जानते हैं कि देहात बुद्धि की बात है। लेकिन अर्जुन का बड़ा सौभाग्य था, अर्जुन he could understand that only Krishna can help। और अर्जुन को पूरा फेथ था, श्रद्धा था, क्योंकि अर्जुन मित्र थे ना कृष्ण के, तो कृष्ण के मित्र होने के कारण अर्जुन को पूरा विश्वास था कि कृष्ण मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं अच्छे तरीके से। तो कृष्ण को फिर जाके 7 नंबर श्लोक में समर्पण कर देते हैं। तब भगवान कृष्ण उनको ज्ञान देना चालू करते हैं, और उसके पश्चात अर्जुन वापस स्थित हो जाते हैं और फाइट करते हैं। सो ये श्लोक में अर्जुन जो है देहात बुद्धि में प्रवेश कर रहे हैं, और देहात बुद्धि में आने के बाद व्यक्ति जो भी बोलता है प्रैक्टिकली ही स्पीक्स ऑल नॉनसेंस, सब नॉनसेंसिकल बातें करता है, भले ही वहाँ भौतिक स्तर पे समाज के दृष्टिकोण से इन जनरल जनरल पब्लिक के अनुसार बहुत बड़ी बड़ी बातें लगे, बट दोज हु आर सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म वो जानते हैं कि दिस इज ऑल नॉनसेंस। और इसका इसका भागवत में भी प्रमाण है, भागवत में बताया गया है, सवई उष्ट उष्ट खरैर खरैर सम उष्टो व्यमानम, सवई उष्ट खरैर, ओ गूगल वापस सर्च नहीं कर पाया, सवई उष्ट खरैर संतुभ्यमानम, ये श्लोक है भागवत का, लेकिन पता नहीं स्पेलिंग सही सही नहीं। सवई उष्ट खरैर, और क्या आता है इसमें, खैर ठीक है, मैं मीनिंग बता देता हूँ। अर्थ यह है कि इस संसार में जो जानवर प्रवृत्ति के लीडर्स होते हैं, जिनका उद्देश्य केवल भौतिक कार्य करके भौतिक इंद्रिय भोग करने के लिए प्रेरणा देना होता है, तो ऐसे जानवर सवय उष्ट खरर, डॉग एसेस कैमल एंड हॉर्सेस, हॉर्स से कंपेयर किया गया है। और उनको ऐसे लीडर्स को उन्हीं के जैसे सिमिलर जो उनके सिटीजन जनता होती है उनको वही फॉलो करते हैं, वही वोट देते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में मनुष्य होते हैं, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। So as the super soul of all living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. The use of the word Rishikesh in this connection indicate that he knew everything. भगवान कृष्ण, यहाँ पे भी ऋषिकेश शब्द आया है पिछले श्लोक में। भगवान कृष्ण समझ गया, जब अर्जुन ने बोला कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके जाके स्थापित करिए, तो भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश होने के कारण जान गए कि अर्जुन का क्या मन मानसिकता चल रही है, वो क्या चाहता है। इसलिए भगवान स्पेसिफिकली जानबूझ करके दोनों भीष्म के पास लेके जाते हैं।
And the word Partha, meaning the son of Pritha or Kunti, is also similarly significant in reference to Arjuna. As a friend, he wanted to inform Arjuna that because Arjuna was the son of Pritha, the sister of his own father Vasudeva, he had agreed to be the charioteer of Arjuna. Now, what did Krishna mean when he told Arjuna to behold the Kurus? इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले वाच पार्थ, ओ पार्थ, सन ऑफ पृथा, बोल रहे हैं भगवान, देखो पार्थ। तो भगवान ये बोल के इंडिकेट कर रहे हैं कि अर्जुन, बिकॉज यू आर सन ऑफ माई आंट, बुआ, बुआ के लड़के हो आप मेरे, सन ऑफ सिस्टर ऑफ माई फादर, इसलिए मैं आपका सारथी बना हूँ। और इसलिए आपका आदेश का मैं पालन करता हूँ। और आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा अनुरूप मैं आपका रथ लेके आया हूँ दोनों सेनाओं के मध्य में। देखो अब, ये भगवान यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। और स्पेशली जब भगवान ने बोला बिहोल्ड द कुरुस पश्यतान पार्थ, तो इसका क्या अर्थ है? डिड अर्जुन वांट टू स्टॉप देयर एंड नॉट फाइट? कृष्ण नेवर एक्सपेक्टेड सच थिंग फ्रॉम द सन ऑफ हिज aunt Pritha. The mind of Arjuna was thus predicted by the Lord in friendly joke. तो भगवान अर्जुन के भविष्य में, अभी अर्जुन क्या होने वाला, देहात बुद्धि में जाने वाला है, तो भगवान फ्रेंडली जोकिंग में, हाँ, इससे प्रतीत होता है कि वाच पार्थ पश्यतान बोलते वक्त भगवान कृष्ण ही वॉज स्लाइटली स्माइलिंग ऑन इन अ जोकिंग वे, ही सेड दिस, थोड़ा जोक करते हुए भगवान समझ गए कि अब अर्जुन फंसने वाला है। तो अर्जुन के मन का भविष्यवाणी कर रहा है, दैट मीन्स कृष्णा न्यू एवरीथिंग बिकॉज ही ओनली प्लान। भगवान जानते थे ये सब कि अब अर्जुन इस प्रकार से ध्यान बुद्धि में फंसेगा और बोलेगा मैं कैसे युद्ध करूं। ये प्लान था, जिसमें भगवान ये बोले पश्चैतान बोल करके इंडिकेट कर रहे हैं, उनके मन मानसिक दशा को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और लेकिन पार्थ बोल करके बोल रहे हैं कि पार्थ ही लेकिन अच्छा नहीं है, फिर भी आप फंसोगे। हाँ, तो आप इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान इस प्रकार से मन, माइंड ऑफ अर्जुन वॉज जस्ट प्रिडिक्टेड बाय द लॉर्ड इन अ फ्रेंडली जोक। अर्जुन के मन की स्थिति को भगवान यहाँ पे predict किए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये पे हम लोग मिलाप करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। है। तो जब हम जब करने बैठते हैं तो प्रभु जी बहुत सी दिक्कतें होती हैं, कभी निद्रा आएगी, कभी मन इधर उधर भटकता है, कभी कुछ विचार ऐसे हैं कि जो बार बार वही चीज बुद्धि पे आती जाती है, और हम जपा छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। तो मेरा प्रश्न था प्रभु हाँ, जी, कभी कभार बोलते हैं कि अटेंटिव चैंटिंग करनी चाहिए, तो ये अटेंटिव चैंटिंग का क्या मतलब है, कैसे ध्यान पूर्वक जप किया जाए? ओके। तो अटेंटिव चैंटिंग का क्या मतलब है, ये तो हम किसी और क्लास में चर्चा कर पाएंगे क्योंकि ये बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर है। हाँ, बस शॉर्ट में मैं कुछ बता दूंगा, लेकिन मेन आपका जो पहला प्रश्न है कि हम लोग जपा करते हैं, करते वक्त जपा के अलावा बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, मन इधर उधर बहुत भागता है, तो क्या करना चाहिए? वास्तव में इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मन को अगर नियंत्रित करना है ना, तो बेस्ट मेथड है संकल्प। संकल्प या व्रत जिसको बोलते हैं। हाँ, इसके माध्यम से, इसलिए देखिए है हमारे आचार्य बहुत महान है और बड़ी कृपा है उनकी, क्योंकि मालूम है, क्योंकि जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं उनका मन कभी फिक्स नहीं हो पाएगा, चंचल रहेगा। तो इसलिए दीक्षा लेने का विधि बनाया गया है, दीक्षा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके माध्यम से, हालांकि भागवत मार्ग में दीक्षा का मतलब दीक्षा से स्वतंत्र है भागवत मार्ग, लेकिन बद्ध जीवात्माओं के लिए, वो किसके लिए, मुक्त जीवात्माओं के लिए, जो मुक्त पुरुष हैं उनके लिए कोई दीक्षा विक्षा का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से ऑलरेडी कंट्रोल में होता है। वो पूरी तरह से निरंतर अगर किसी वैष्णव का संपर्क पाएंगे, उनको पता चलेगा, जैसे सुखदेव गोस्वामी, उनको ये सब दीक्षा प्रोसेस वगैरह के थ्रू जाने का आवश्यकता नहीं था। उनको डायरेक्ट वेद व्यास जी भागवत सिखाए, भागवत सुने और उसके पश्चात वो बस लग गए, हाँ, भागवत कथा करने में और निरंतर कृष्ण का स्मरण करने में, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से नियंत्रित था। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है उनके लिए जरूरी है कि वो दीक्षा प्रोसेस के द्वारा उनको फिर ये संकल्प दिया जाता है, कम से कम 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, ये सेवा करो, ये जो संकल्प देते हैं, तो इससे हमारे बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हम कम से कम इतना तो करते हैं। उसी प्रकार से और आगे प्रगति करने के लिए हमको कुछ पर्सनल संकल्प बनाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद जी भी दिए हैं, चलो दीक्षा के टाइम पे भले स्ट्रिक्टली नहीं बोला जाता है, लेकिन ये है एक्चुअली में संकल्प कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रभुपाद जी बोले एक लेक्चर में कि 4 बजे उठ जाना चाहिए,
ताकि 4:30 मंगला आरती के लिए जा सके, फिर जपा कर सकें। मैं प्रभुपाद जी यहाँ तक बोलते हैं कि दोज हु कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग दे कैन नॉट मेक एनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। कोई वो बहुत ही आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए मस्ट ये भी एक संकल्प बनाना चाहिए कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, हम रात को अभी लेट भी हो जाएगा, रात को सो नहीं पाए, तब भी सुबह 4:30 से लेकर के जो मॉर्निंग प्रोग्राम का टाइम है, 8:30 9 बजे तक का जो भी टाइम रहता है, हाँ उसमें हम और कुछ नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो सोना मतलब सोना। यहाँ तक कि उस टाइम पे सेवा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में कभी फेस्टिवल है तो चलो ठीक है, सेवा कर लेना चाहिए, करना भी है, लेकिन कम से कम सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। दैट इज द ग्रेटेस्ट लॉस। उस समय पे केवल जपा करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी नियम बना के गए, जो भक्त ये संकल्प लेना चाहिए, भले ही बहुत नींद आ रही थक गए हैं तो फिर बोलना चाहिए ठीक है 8:30 तक ये करेंगे, उसके बाद जाके जाके सो जाएंगे 2 3 घंटा चलेगा, लेकिन इस टाइम पे नहीं सोना। तो ये संकल्प लेना। फिर दूसरा संकल्प लेना चाहिए कि ये, जैसे ये आप इंडिविजुअल लेवल पे भक्त लोग ले सकते हैं जिनके लिए पॉसिबल हो। कुछ भक्त लोग ले लेते हैं कि हम ये सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट करके ही जाके फिर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना। तो ऐसा भी संकल्प लेने में हेल्पफुल होता है। हाँ, ये संकल्प लेने में। तो जो लेने से प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बता रहे थे कि जब वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए थे तो गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज उनको बोले कि आप अब संकल्प लो, 16 माला के बाद ही कुछ खाओगे पियोगे। सबसे महाराज जो पालन कर रहे हैं, महाराज बोले कि उससे मेरे को बहुत बल मिला, बहुत डिटरमाइंड हो गए। ठीक है, तो खैर ये इंडिविजुअल है, हम किसी को ऐसा फोर्स नहीं करते हैं। यही प्रिंसिपल इसका है कि कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए। कुछ वक्त लोग फिर ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम 10 माला या 12 माला करने के बाद ही उठेंगे, या एक बार माला जब चालू करेंगे तो जब तक 4 माला हो नहीं जाएगा तब तक किसी से कुछ बात नहीं करेंगे। मोबाइल में अगर फोन आया, एसएमएस आया, कुछ भी, तो हम उसको टच नहीं करेंगे। तो ऐसे संकल्प लेना चाहिए, तब हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं और अटेंटिव चैंटिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और अटेंटिव चैंटिंग क्या है एग्जैक्टली, ये कभी हम और सब में चर्चा करेंगे। अटेंटिव चैंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप ध्यान दीजिए कि आप किसको पुकार रहे हैं। हाँ? ध्यान, ध्यान, अटेंशन, अटेंशन देना चाहिए। वी आर चैंटिंग कृष्णा होली नेम। हम भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण परम भगवान है, हम उनको पुकार रहे हैं। तो वो कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे साथ उनका क्या संबंध है, मुझे क्या प्राप्त करना है, और मैं वो जो गोल प्राप्त करना है मैं कहाँ पे हूँ अभी, और कितना एफर्ट लगाना है, ये सारी चीजें आती हैं अटेंटिव चैंटिंग के अंतर्गत। ये पूरा अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड अटेंटिव चैंटिंग, है ना। केवल हरे कृष्णा बोलना और सुनना जो प्रयास करेगा वो नहीं कर पाएगा जब तक ये सारा जो संबंध तत्व ज्ञान मतलब क्लियर नहीं होगा। नहीं तो मन फिर बार बार भटकेगा, क्योंकि जब तक गोल क्लियर नहीं रहेगा कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, जब तक डिटरमाइंड नहीं हो जाएगा, संकल्प नहीं लेगा कि मुझे यही प्राप्त करना है, तक वो फिर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी संसार में चीजें चलती रहेंगी, उसको उधर उसका मन डिस्ट्रैक्ट हो गई तो नाम पे कैसे फोकस कर पाए, है ना कुछ सुख या दुख आता रहेगा। तो सुख आएगा तब भी मन भागेगा कि अब मैं और आगे ऐसे ऐसे करूंगा, और दुख आएगा तब भी मन विचलित रहेगा। लेकिन जब अटेंशन रहेगा उसका भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, जानेगा संबंध ज्ञान, वो भटकेगा नहीं। वो जानेगा कि अरे ये सब चीजें तो टेम्परेरी है, ये सब से कोई मतलब नहीं है, मेरा असली चीज क्या है। अभी मॉर्निंग है, सुबह का 5 बजा है, 5:15 बजा है, मेरे को जब स्टार्ट करना है, यही मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, बाकी सब भूल जाओ, वो सब ऐसे ही है। यहाँ तक कि जो हम सेवा भी करते हैं, सेवा करते करते, सेवा के अलग अलग जो कार्य हैं वो भी टेम्परेरी है, लेकिन सेवा का जो अपॉर्चुनिटी है वो इटर्नल। हमको भगवान का सेवा करने का मौका मिल रहा है। अभी कल हम कुछ सेवा करते थे, अभी अचानक से वो सेवा हमसे ले ली गई है, किसी और को दे दी गई, हमको कुछ दूसरा सेवा दे दिया है, इससे मन डिस्टर्ब रहता है। तो मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, वो भी टेम्परेरी है। तो भौतिक जगत में सब कुछ टेम्परेरी, केवल कृष्ण का सेवा का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए ग्रेट बेनिफिट है। तो चलो उससे मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे तो मुझे फोकस करना चाहिए, चलो अच्छे से बैठ के जप करो, भूल जाओ, मिला नहीं मिला, जो कृष्ण चाहते हैं वो होना चाहिए। ऐसे है फिर, वैसे हम ध्यान कर पाएंगे। खैर ठीक है, मैं शॉर्ट में बता दिया, ये कभी हम लोग और चर्चा करेंगे विस्तार से। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।